तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि जब विक्टिम कार्ड कोई आपके खिलाफ चलता है तो उसका कितना ज्यादा भयानक इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से लगातार देख पा रहे होंगे कि सीएए के मामले को लेकर अमेरिका द्वारा भारत को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है और एक तरह से भारत के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करने की कोशिशें की जा रही है, जबकि इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। आने वाले समय में मैं आपको एक इस तरह की वीडियो बनाकर जल्दी देने वाला हूं जिसमें हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि इसी तरह का एक्ट अमेरिका द्वारा भी लाया गया था। लेकिन दोस्तों अगर बात आ जाती है अर्मेनिया अजरबैजान की, तो यहाँ पर अमेरिका जैसा सुपर पावर देश अजरबैजान जैसे छोटे से देश के सामने लिटरली अपने घुटने टेक देता है। जबकि कुछ ही समय पहले का इंसिडेंस है जब अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में एक बार फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उस दौरान नागोर्नो काराबाग से 1,30,000 की संख्या में आर्मेनियन क्रिश्चियंस को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा था और वो नागोर्नो काराबाग छोड़कर आर्मेनिया के मेनलैंड पर आकर बसे थे और आज भी वो लोग वहां पर रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। इनको लेकर अमेरिका द्वारा अजरबैजान के सामने किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया और न ही इसको लेकर किसी तरह का कोई हल निकालने की कोशिश की गई। इवन भारत की भी बात की जाए तो कुछ भटके हुए नौजवान जिनके दूध के दांत भी अभी तक नहीं गिरे हैं बराबर, उनको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी प्रक्रिया हुई है और ये जो 1,30,000 लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है, इसके पीछे किसी तरह का कोई भी रिलीजियस एंगल काम नहीं करता और यह एक स्ट्रैटेजिक एंगल से किया गया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि नागोर्नो काराबाग कई दशकों से अर्मेनिया के पास है और इस दौरान नागोर्नो काराबाग के अंदर जो डेमोग्राफी थी उसमें अर्मेनियन मूल के लोग तो थे ही थे, लेकिन इसके साथ साथ अजरबैजान मूल के लोग भी रहते थे। लेकिन क्या पिछले 4-5 दशकों में ऐसा कभी भी देखने के लिए मिला कि नागोर्नो काराबाग में जब अर्मेनिया का रूल था उस समय अजरबैजान मूल के लोग पलायन कर रहे हों? नहीं। तो इन सब चीजों को अमेरिका द्वारा नहीं उठाया गया। अब दरअसल खबर ये निकल कर आई है कि आज से कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन ये किया था कि अर्मेनिया इस समय तैयारियां कर रहा है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने की और इसके लिए उन्होंने आवेदन कर दिया है और अपनी सारी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक भी कर दिया है। अब इसी संबंध में बताया जा रहा है कि आज यानी 5 अप्रैल को एक ट्राइलेटरल मीटिंग होने जा रही है जहां पर अर्मेनिया एक पक्ष होगा, दूसरा पक्ष होगा अमेरिका और तीसरा पक्ष होगा यूरोपियन यूनियन। इसी मीटिंग में ये निर्धारित किया जाएगा कि अर्मेनिया को किस माध्यम से यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाया जाए, क्योंकि ऐसा करने में जो सबसे बड़ा कांटा बीच में आएगा वो डेफिनेटली रशिया के नाम से आएगा, क्योंकि रशिया द्वारा अभी तक तो विशेष रिएक्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन जब ये मीटिंग कंडक्ट होगी उसके बाद डेफिनेटली उसकी तरफ से भारी भरकम रिएक्शन जरूर आएंगे। लेकिन अजरबैजान भी इस मीटिंग को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अजरबैजान के इस गुस्से को शांत करने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा अजरबैजान के राष्ट्रपति को स्पेशली फोन किया गया। जी हाँ, और यहाँ पर उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया। क्लेरिफिकेशन में एंटनी ब्लिंकन द्वारा ये कहा गया है कि देखिए, ये जो यूरोपियन यूनियन में अर्मेनिया को लाने की बात कही जा रही है और जो सहयोग बढ़ाया जा रहा है, ये सहयोग शांति के लिए है और आर्थिक विकास के लिए है। जबकि अजरबैजान द्वारा काफी कठोर शब्दों में एंटनी ब्लिंकन के सामने न केवल प्रोटेस्ट किया गया बल्कि ये भी कहा गया कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि आपका यहाँ पर आने का मकसद ये है कि अर्मेनिया को मिलिट्री के क्षेत्र में मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ आप बॉर्डर वाले इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले फ्रांस ने भी अपनी रणनीति बदल दी और अपनी बदली हुई रणनीति के तहत अर्मेनिया को हथियार मुहैया कराना ये भी उसमें शामिल किया गया है। तो इन सभी चीजों को लेकर अजरबैजान द्वारा काफी कठोर शब्दों में एंटनी ब्लिंकन के सामने ये सारी चीजें एक विरोध के तौर पर रखी गई। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई विक्टिम कार्ड खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है तो उसके सामने अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी किस तरह से झुक जाता है। यहाँ पर एंटनी ब्लिंकन द्वारा 1,30,000 लोगों ने जो पलायन किया, जो अर्मेनियन मूल के लोग थे जिन्हें की मजबूरी में करना पड़ा, इवन बलपूर्वक करवाया गया ऐसा भी कहा जा सकता है, उनको लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। इवन एंटनी ब्लिंकन ने इसके आगे जो कहा वो जानकर तो आपको भी शर्म आ जाएगी, जबकि एंटनी ब्लिंकन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एंटनी ब्लिंकन द्वारा ये कहा गया कि देखिए, हम तो अजरबैजान के साथ अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लास्ट टाइम उनकी जो मीटिंग अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ हुई थी उसका भी वो उल्लेख करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि COP29 जब होगा वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जब अजरबैजान अमेरिका के साथ अपनी पार्टनरशिप को और आगे बढ़ा पाएगा। इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि अजरबैजान आने वाले समय में COP29 को होस्ट कर सकता है, जैसा कि इस बार COP28 जब हुआ था उसे होस्ट किया गया था UAE की तरफ से। तो खैर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका द्वारा किस तरह से
मक्खन लगाने की कोशिश की जा रही है अजरबैजान को। हालांकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि देखिए इस समय दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इजराइल हमास की बात की जाए, इसके साथ साथ ईरान और इजराइल के बीच में भी मामले काफी गर्म हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा अफ्रीकन नेशंस में भी कई सारी धांधलियां हो रखी है। तो ऐसी परिस्थिति में एक नया फ्रंट अगर आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में फिर से खुल जाता है और इस ट्रायलैटरल मीटिंग जो कि अमेरिका, आर्मेनिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में होनी है, इसको लेकर अगर अजरबैजान युद्ध छेड़ देता है तो ये सारी परिस्थितियां मिलकर एक तरह से वर्ल्ड वॉर 3 को क्रिएट कर सकती है। और यही डर अमेरिका के मन में है और अमेरिका यही जानना चाह रहा था अजरबैजान से कि अगर ये ट्रायलैटरल मीटिंग हम लोग कंडक्ट करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अजरबैजान द्वारा युद्ध थोप दिया जाए, सीधे आर्मेनिया के खिलाफ आक्रमण कर दिया जाए। तो ये सारी परिस्थितियां चल रही है। इस पूरे मामले में अब आपका क्या मानना है? क्या इन सब के बाद भी आर्मेनिया ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।